किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि शब्द और सोच आपस में दूरियां बढ़ा देते हैं। कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आलोक कुमार गुप्ता। एक बहुत पुराने टाइम की बात है। एक घनघोर जंगल था। वहाँ पे एक इच्छाधारी वृक्ष था, इच्छाधारी पेड़ था। उस जंगल में कभी भी सूर्य की किरण तक नहीं पहुंच पाती थी। आप भी समझिए, इतना घना जंगल था, इतना घना जंगल था। एक बार एक कलाकार वहाँ से गुजर रहा था और गुजर रहा था, संयोग बस वो उसी पेड़ के नीचे ठहर गया और बहुत थका हुआ था और बहुत ही ठंडा मौसम था, बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी पेड़ के नीचे। तो वहीं पे विश्राम करने लगा और वो ऐसा विश्राम किया, उसको ही नींद आ गई। जब 4-5 घंटे बाद उसकी नींद खुली तो अंधेरा हो चुका था। पहले अंधेरा था और ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, उसको कुछ दिख नहीं रहा था। फिर उसने सोचा कि एक काम करते हैं, यहीं रात में विश्राम करते हैं, सुबह चले जाएंगे। अब रात हो गई, अब उसको भूख लगने लगी। तो ऐसे अपने मन में ख्याल करता है, काश कहीं से खाना मिल जाए। तो अब उसको नहीं पता था ये इच्छाधारी पेड़ है। तो उसके बाद खाने से सजी हुई थाली आती है, वो उसको लेता है और गपागप खा जाता है। अब पेट भर जाता है। फिर सोचता है कहीं से कुछ पीने को मिल जाए। तो इतने में एक ट्रे में 2 शरबत का गिलास बड़ा बड़ा उसके सामने आ जाता है। वो पी के खुश हो जाता है। अब जब खा पी लेता बढ़िया, अब वो सोचता है कि वो लेटता है तो उसके वो पेड़ उसके सर में चुभ रहे थे। तो सोचता है काश कहीं से कोई तकिया मिल जाए तो मज़ा आ जाए। इतने में इसके बाद एक तकिया आ गई। अब फिर वो सोचता है, अब जब लेटता है तो हमारा दिमाग है ना ऐसा, जब वो खा पी के सोता है फिर उसके दिमाग में आता है ये सब आ कहाँ से रहा है। अब उसकी बुद्धि खुली, ये सब आ कहाँ से रहा है। तो वो सोचता है कहीं यहाँ आसपास कोई भूत तो नहीं है। तो इतने में सामने उसको एक भूत दिखता है। अब उसके मन ने सोचा, उसको भूत दिख गया। अब ये सोचता है कि कहीं ये भूत मुझे खा ना ले, ये मेरी इतनी व्यवस्था कर रहा है, ये सारी व्यवस्था ये भूत ही कर रहा है, कहीं मुझे खा ना ले। और भूत सच में इस पर अटैक कर देता, खा लेता है। ये कहानी उस कलाकार की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। हम अपने जीवन में नेगेटिव सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, गलत सोचते हैं। कहीं हमने कोई बिज़नेस शुरू किया तो कहीं ये बिज़नेस लॉस में ना चला जाए। और हमने हमारे छोटे बच्चे को सोचा कहीं ये गिरने से चोट ना लग जाए, उसको चोट लग जाती है। हम सोचते हैं बारिश होती है और हम सोचते हैं हम कहीं बीमार ना पड़ जाए और हम बीमार पड़ जाते हैं। हम जो सोचते हैं नहीं हो वैसा हो जाता है, क्योंकि हमारा जो ये नेगेटिव सोचने का पैटर्न है, ये इतना हावी है। ये जो हमारा अवचेतन मन है, ये किसी चीज़ को नेगेटिव में समझता ही नहीं है। ये हमेशा समझता है विजुअल फॉर्म में। हम जो भी सोचते हैं उसके बारे में जैसा विचार करते हैं वैसा हो जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि और हम पॉजिटिव सोचते ही नहीं हैं, हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। हम फल काट रहे हैं, ऐसा ना हो कि हाथ कट जाए, तो हाथ ही कट जाता है, उंगली कट जाती है। हम कोई काम करना सोचते हैं, हम सोचते हैं ये काम कर लें, फिर हमारा दिमाग कहता है हम नहीं कर पाए तो वो काम नहीं हो पाता। तो हमारा जो अवचेतन मन है ये हमारे थॉट पर डिपेंड करता है। हमेशा अच्छा सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि अगर आप अच्छा पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो एक दिन ये आपका जो सोच है, ये जो आपका भूत है, या वो खा जाएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना शुरू करिए और हमेशा अपने आप से कुछ अच्छा करने का सोचिए और अच्छा पॉजिटिव सोचिए और लोगों को पॉजिटिव बोलिए, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं लोगों को वैसा हमारा थॉट पैटर्न बन जाता है। और हमेशा लोगों से अच्छा बोलिए। कोई कहता भैया मेरे पास इतना पैसा है, भाई तेरे पास भगवान करे बहुत पैसा हो, अकूत पैसा हो तेरे पास, ठीक है भैया मेरा व्यापार बढ़िया चल रहा है, अरे भगवान करे तेरा व्यापार और बढ़िया चले, भाई मैंने एक गाड़ी ले ली है, कार ले ली है मैंने 10 लाख की, अरे भाई भगवान करे तो 50 लाख की गाड़ी ले। तो ऐसा आप पॉजिटिव सोचिए। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका थॉट पैटर्न बन जाएगा पॉजिटिव सोचने का। इस दुनिया में हर चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में, कभी कम नहीं पड़ने वाला।
अगर आओगे, देखिए कई बार लोग होते हैं ना, सोचते हैं, अगर ऐसा नेगेटिव सोचते हैं कि यार अगर मैंने इसकी तारीफ़ कर दी, वो भाई उसने ना 20 लाख की गाड़ी ले ली, वो अंदर अंदर जलते हैं वो कि इसने 20 लाख की गाड़ी ले ली। भाई साहब आप उसको बोलिए भाई बधाई हो, बहुत सुंदर गाड़ी दी तो आपने, 20 लाख की नहीं, भगवान करे आप 40 लाख की लो यार, मगर भगवान से विनती करता हूँ आप 40 लाख की गाड़ी दीजिए, आप 50 लाख की दीजिए। उसने घर बनवाया 2 मंजिल, भाई ये भगवान करे आप 5 मंजिल का बनवाओ यार, 10 मंजिल का बनवाओ, इससे बड़ा कर लो आप। तो आप किसी की सक्सेस पर जलिए मत, आप उसको अप्रिसिएट करिए, क्योंकि जब आप भी सक्सेसफुल होंगे तो कोई आपके लिए भी खुश होगा, लोग आपके लिए खुश होंगे। आप जलेंगे तो वो भी आपसे जलेंगे, जलना नहीं है। आप जलते हैं तो आप उसका नुकसान नहीं, स्वयं नुकसान करते हैं। तो अपने थॉट को बदलिए, क्योंकि ये आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बहुत ही पावरफुल है, ये आपको कुछ भी दे सकता है, कुछ भी करवा सकता है। इसके ऊपर एक बुक भी है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि आपने वो देखा है टिप, मतलब जो टिप ऑफ द आइसबर्ग इन द ओशन, ओशन में जो टिप दिखता है ना वो इतना सा होता है, और उसके नीचे पूरा पहाड़ होता है बर्फ़ का। तो हमारा जो माइंड है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो इतना सा है, और सब कॉन्शियस माइंड पूरा ऐसे बोलते अवचेतन मन। तो आप इसको जो ऑर्डर करेंगे ये तुरंत डिलीवर करेगा, और जितना ऑर्डर करेंगे उतना डिलीवर होगा। और बस इतना है कि आपको नेगेटिव नहीं ऑर्डर करना है। और हम इसको चेंज कैसे करें, इसको पता कैसे करें कि हम नेगेटिव ऑर्डर कर रहे हैं? अपने थॉट पर फोकस करिए, अपने विचारों पर फोकस करिए, कॉन्शियसली सोचिए, कॉन्शियसली बोलिए। तो ऐसे जैसे आप ट्राई करते रहेंगे तो ये धीरे धीरे आपको चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आज की कहानी का जो मैसेज था वो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। नमस्कार, राम राम, मिलते हैं अगले दिन। सत श्री अकाल।